Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video, we are going to see कि तुम लोग तुम्हारे strengths और weaknesses कैसे identify कर सकते हो. तो ये तो मैं बार बार बोलता हूँ, there's no such thing as weakness या there's no such thing as strength. इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि कोई टॉपिक को स्ट्रेंथ क्यों बोलते कि उसका तुमने ज्यादा प्रैक्टिस किया है. कोई टॉपिक को तुम वीकनेस क्यों बोलते क्योंकि उसको तुमने टच ही नहीं किया, वो तुम्हारे कंफर्ट जोन में तुम रह रहे हो. अरे नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद कॉन्ट्स, तो तुमने कॉन्ट्स प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो वो तुम्हारा वीकनेस हो जाता है. दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. बट बेसिक के आगे एडवांस लेवल पे तुम लोग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेनी है मुझे. अरे इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, कैलकुलेशन स्लो हो रहे, जो भी XYZ, वॉट एवर द स्ट्रेंथ्स, वॉट एवर द वीकनेसेस, बट उस पर आगे जाके काम कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो ये वीडियो में वही डिस्कस करने वाले. सबसे इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आइडेंटिफाई कैसे करने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों को वही नहीं पता है, तो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट कि स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई कैसे करने, वीकनेस आइडेंटिफाई कैसे करने, उस पर काम कैसे करना. दैट इज वन. सेकेंड, यहाँ पे जो भी एक्सेल शीट या गूगल शीट जो भी हम लोग दिखाएंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. ठीक है, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट कि अरे ये सब मुझे लिस्ट करना है. नहीं, तुम्हें लग रहा है कि इसमें मैं और चीजें ऐड करूंगा या करूंगी, दैट इज टोटली अप टू यू. बट दिस इज अ रफ अंडरस्टैंडिंग कि स्ट्रेंथ्स कैसे होता है, वीकनेसेस कैसे होता है, एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल. ठीक है, फ्रॉम योर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं आगे अभी नेक्स्ट स्टेप्स क्या लूं. ठीक है, ऑलराइट, मूविंग ऑन. तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, प्लीज मेक श्योर कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, बहुत बार ये मैंने बताया वीडियोस में, लोग कैसे होता है कि जो स्ट्रेंथ्स होते हैं उस पर बहुत खुश होते हैं, अरे ये मेरा स्ट्रेंथ है, उस पे ही फिर काम करते रहते. दे टोटली फॉरगेट अबाउट वीकनेसेस. अरे कुछ नहीं होता, इस पे से क्वेश्चंस नहीं आएंगे. किसने बोला है? तुम लोग सेट कर रहे हो क्या एग्जाम? ठीक है, तो they hesitate to work on their weaknesses for some reason, क्योंकि again comfort zone, they love to stay. Strengths मतलब that is your comfort zone, right? Nothing else but that is your comfort zone and you are very happy in your comfort zone. This is your comfort zone. Dreams die here guys. ठीक है, dreams die in your comfort zone. You have to get out of your comfort zone. Alright? ठीक है, प्रवचन काफी दे दिया, ज्ञान काफी दे दिया. कुछ भी डाउट्स रह गए, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लेट्स मूव ऑन टू दी शीट. देखते हैं अपन. इसमें अभी इमेज ही चिपकाया है मैंने, बट अलग से तुम्हें गूगल शीट देंगे, अलग से तुम्हें एक्सेल शीट देंगे. ठीक है, कुछ भी डाउट्स रह गए, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस. एंड अभी ये कैसा है कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अपन आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बेसिस पे आगे मॉक्स में क्या होना चाहिए या आगे प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, ये सब अपन डिस्कस करने वाले हैं. बट तुम्हें स्पेसिफिकली लगा कि मुझे मॉक्स में हेल्प चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मॉक्स लिखो कि मॉक की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, कितने मॉक्स देने चाहिए. हर एक जन ने अलग अलग लेवल ऑफ मॉक्स देने चाहिए. मैं रिपीटर हूं, मेरा इतना परसेंटाइल आया है तो मैंने इतने मॉक्स देने चाहिए. मैं फ्रेशर हूं, मैं पहली बार CET दे रहा हूं तो मैंने इतने मॉक्स देने चाहिए. तो एवरीवन हैज अ डिफरेंट नंबर, अ गुड नंबर दैट दे शुड टेक. ठीक है, कि मॉक्स में ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है कि 40 मॉक्स देने चाहिए, सब 40 दे रहे. तुम्हारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं, मॉक्स देके फायदा नहीं है. तो मॉक्स में हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर सबने मॉक्स लिखना. ठीक है, विल हेल्प यू आउट विद द मॉक स्ट्रेटेजीज, कितने मॉक्स देने चाहिए, कब देने चाहिए, कैसे देने चाहिए, द एंटायर प्लान रिगार्डिंग मॉक्स. ऑलराइट, मूविंग ऑन. दिस इज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस टेबल. ये अलग से, ठीक है, यहाँ पे मेरा फोटो आया रहेगा, बट कुछ नहीं, बेसिकली ये पूरा लिस्ट है ऑफ ऑल द कॉन टॉपिक्स, of all the LRDI topics, of all the VRC topics that we conduct on our platform या that we teach on our platform. VRC को भी काफी ब्रेक किया है हमने, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस डिटेल में पढ़ते हैं. अभी इसमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तुम्हें दिखेगा कि वीकनेसेस के 2 कॉलम क्यों है. Why are there 2 columns of weaknesses? तो always see कि मैं let's say टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं. 2 चीजें हो सकती है, या तो मेरा बहुत एक्यूरेसी हाई है, 100 में से लेट से मैंने 90 क्वेश्चन सॉल्व किए, और मैं हर एक क्वेश्चन लेट से 45 to 50 सेकेंड में सॉल्व कर रहा हूं. दिस इज फ्रॉम योर MBA CET पर्सपेक्टिव. तुम ये स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का चार्ट कोई भी एग्जाम के लिए बना सकते हो. ठीक है, तो ये मेरा 101%, दिस इज माई स्ट्रेंथ, कि मेरा एक्यूरेसी भी हाई,
टाइम भी कम लग रहा है, पर इसमें से एक भी फैक्टर अगर तुम्हारा हिल जा रहा है कि अरे मेरा एक्यूरेसी लो है, दिस वुड बी योर वीकनेस। नहीं, मेरा एक्यूरेसी हाई है पर हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम कम मेरे को बहुत लग रहा है कि एक क्वेश्चन के लिए मैं 1.5 मिनट 2 मिनट ले रहा हूं, अगेन योर वीकनेस। तो ये दोनों फैक्टर्स सेटिस्फाई हो गए, एक्यूरेसी भी हाई है, टाइम भी कम लग रहा है, देन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस विल बी योर स्ट्रेंथ एंड नॉट अ वीकनेस। दैट इज द प्रीमाइस ऑफ ऑल द, मतलब जो भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम्स हो गया। नंबर सिस्टम्स मैंने लिखा है कि मेरा वीकनेस है एज पर मेरा टाइम, कि मेरा एक्यूरेसी डिसेंट है, उसमें एक्यूरेसी के सामने मैंने टिक नहीं किया रेड में, ठीक है, टाइम के सामने टिक किया है कि मेरे को नंबर सिस्टम में मेरा लेट्स से एक्यूरेसी डिसेंट है पर टाइम ज्यादा लग रहा है, तो मेरा टाइम के पर्सपेक्टिव से वो वीकनेस है। तो मैं क्या करूंगा नंबर सिस्टम के लिए, मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, एवरी डे आई विल मेक इट अ पॉइंट कि मैं 10-10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस कर रहा हूं। देन एज अपोज टू कुछ टॉपिक्स ऐसे हो गए कि वो मेरे एक्यूरेसी में वीकनेस है, लेट्स से कि यहां पे वीकनेस है, एक मिनट गाइस, हाँ कोई टॉपिक है कि जो मेरा यहाँ पे लेट्स से वीकनेस है, यहाँ पे नहीं है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरा एक्यूरेसी वाइज वीकनेस है। तो एक्यूरेसी वाइज वीकनेस रहेगा ना, तो यू हैव टू डू 2 थिंग्स। एक तो देखो कि जो एक्यूरेसी कम हो रही, इज दैट बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स की वजह से होगा तो ठीक है, यू हैव टू बैक ऑफ द माइंड रखना है कि मेरे से सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बट अगर सिली मिस्टेक्स नहीं हो रहे तो देखो कि कंसेप्चुअल गैप है क्या, राइट, कंसेप्चुअल गैप रहेगा तो तुम्हें कंसेप्ट्स पे काम करना पड़ेगा फॉर द टॉपिक्स दैट आर योर एक्यूरेसी वाइज जो तुम्हारे वीकनेस है। एंड देन देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो तुम्हारे दोनों रहेंगे। देखो जैसे एग्जांपल ये हो गया ट्रायंगल्स फॉर एग्जांपल, एक्यूरेसी वाइज भी वीकनेस है कि उसमें मेरा एक्यूरेसी भी नहीं, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, तो तुम्हें उसके कंसेप्ट्स भी, यू हैव टू गेट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कंसेप्ट पे भी फोकस करो एंड प्रैक्टिस भी करनी है। देन देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जैसे परसेंटेज, वो मेरा स्ट्रेंथ है कि मेरा एक्यूरेसी भी हाई है, टाइम भी कम लग रहा है, तो उसका बस क्या करो, जब भी अपना वीकली टेस्ट होता है, अग्नि परीक्षा होगा, उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे परसेंटेज का, दैट वुड बी इनफ, या जब सेक्शनल्स देंगे, जब मॉक्स देंगे, उसमें जितना परसेंटेज हो रहा है दैट इज इनफ, या जब तुम रिवीजन कर रहे हो कंटिन्यूअसली उसमें जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं दैट शुड बी इनफ। अलग से जाके हंट मत करो परसेंटेज के टॉपिक्स के क्वेश्चंस, बिकॉज तुम्हारा वो स्ट्रेंथ है, बट अपन इग्नोर नहीं कर रहे कंप्लीटली, ठीक है। रिवीजन करो, डेली टारगेट्स में जो अपने टेलीग्राम पे क्वेश्चंस आ रहे हैं उधर परसेंटेज का क्वेश्चन आया सॉल्व कर लो, ठीक है। वीकली जो अग्नि परीक्षा है उसमें सॉल्व कर लो, सेक्शनल्स दे रहे हो उसमें सॉल्व कर लो, मॉक्स दे रहे हो उसमें सॉल्व करो, अलग से हंट नहीं करना है। आई होप आई एम बीइंग क्लियर, समझाएगा इस हर एक टॉपिक के लिए वैसे ही करना है। देयर आर 3 कॉलम्स, ये एक्यूरेसी देखो 80% दिया है कि अगर तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेट्स से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का वापस एग्जांपल ले रहा हूं, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मेरे 70 ही करेक्ट आ रहे, तो एक्यूरेसी वाइज मेरा वीकनेस है वो, ठीक है। अरे नहीं, मेरे 100 में से 100 आए पर हर एक क्वेश्चन के लिए मेरे को 2 मिनट लगे, टाइम वाइज वीकनेस है वो। 100 में से मेरे 50 क्वेश्चन ही सही आए, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट लगे, तो मेरा वो एक्यूरेसी वाइज भी वीकनेस है, टाइम वाइज भी वीकनेस है, ठीक है। 100 में से मैंने 85 सही किया, हर एक क्वेश्चन को मेरे को मैक्स 45 सेकेंड टू 50 सेकेंड लगे, तो स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। इट कैन वेरी गाइज, यहाँ पे 45 सेकेंड डाला है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट ने जिसे बनाने बोला था, तुम ये 1 मिनट भी डाल सकते हो, यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट योर प्रेप। तुम तुरंत मत बोलो कि अरे मैं 45 सेकेंड डालूंगा तो ही मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। ये शीट है ना, ये शीट एटलीस्ट मैक्स, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो 2 महीने पहले, लेट्स से अपनी सीईटी लास्ट वीक ऑफ मार्च में फॉर एग्जांपल, तो लास्ट वीक ऑफ जैन तक ये शीट रेडी होनी चाहिए। क्यों? तो अपन इसके बेसिस पे भी अपने मॉक स्ट्रेटेजीज बनाएंगे या आगे का प्लान अपन करेंगे कि रिवीजन किसकी करनी है, क्वेश्चंस किसके प्रैक्टिस करने। सो दिस शीट इज इंपॉर्टेंट, डेली भरते जाओ एज ऑफ नाउ, ठीक है। यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर प्रेप, तो ये एक्यूरेसी वाइज भी तुम ये फिगर छोटी रख सकते हो एज ऑफ नाउ कि 60% ही रखो, 60% आई एम एबल टू सॉल्व, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नहीं तो क्या होगा, ये 80% लाने के चक्कर में तुम एक ही टॉपिक पे अटक के बैठोगे, उसमें पीएचडी करते रहोगे। वैसा नहीं है, एम शुड बी सिलेबस कंप्लीशन, क्योंकि अलग अलग स्लॉट्स में अभी एग्जाम होती है, कौन से स्लॉट में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे कुछ बोल नहीं सकते, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो इनिशियली अगर यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, ये 60% कर लो, ये तुम 1 मिनट कर लो, इट शुड बी फाइन। 1 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है, 60% एक्यूरेसी, एज ऑफ नाउ वो स्ट्रेंथ में आएगा। एज ऑफ नाउ होल्ड पे रखना है उसको, नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है,
एज ऑफ नाउ जब भी वो टॉपिक का टेलीग्राम पे या अग्नि परीक्षा में क्वेश्चन आएगा या संडे को जो रिवीजन करने के लिए तुम बैठ रहे हो उसमें क्वेश्चन आएगा, दैट शुड बी सफिशिएंट। नेक्स्ट इस पे जाना है। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। आई होप दिस सारे टॉपिक्स कवर्ड है यहाँ पे, तुम्हें अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, डोंट वरी। तुम्हें कुछ भी डाउट्स रहेगा, ये कैसे, वो कैसे, ये क्यों करना है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दिस शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट अपने फ्यूचर पॉइंट ऑफ मतलब फ्यूचर में प्रेप कैसे करना है, मॉक्स की स्ट्रैटेजी कैसे करनी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉक्स के लिए तुम्हें हेल्प चाहिए स्ट्रैटेजी रिलेटेड, या कितने मॉक्स देने चाहिए, कब देने चाहिए, कैसे देने चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर मॉक्स लिखना। सो विल अंडरस्टैंड, यू नीड अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। कुछ भी डाउट्स रहेगा, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। We are starting off with a new batch for MBA CET from 14th of October. Before enrolling for any of the Bodhitrees bundles, do check out the demo lectures. Demo lectures की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ये बैच के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो एंड में जो नंबर्स आएगी या स्क्रीन पे जो नंबर्स आ रहे हैं तुम्हें अभी, वहां पे कनेक्ट करो, टीम के साथ कनेक्ट करो, वो डिटेल्स देंगे। और सारे बंडल्स आर नाउ ऑफिशियली लाइव, ऑल द बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव, ठीक है। तो बंडल्स 2026 का सीईटी का हो गया, 2025 का कैट का हो गया, वो भी बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव। ऑल्सो स्टूडेंट प्रोफाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूआर कोड स्कैन करो, फॉर्म फिल करो, आर टीम विल कनेक्ट विथ यू रिगार्डिंग काउंसलिंग। फ्री है ऑब्वियसली, इसकी फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। वी स्टिल गेट डाउट स्टूडेंट्स, क्या एमबीए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एमबीए के लिए बैकअप क्या रहेगा, कैसे प्लान करना है, फ्यूचर में गैप ईयर लेना है नहीं लेना है, जॉब करते करते करो कि ऑल दिस डाउट्स। सो कनेक्ट विद द टीम, ये क्यूआर कोड स्कैन करो, फॉर्म फिल करो, विल हेल्प यू आउट, ठीक है, डोंट वरी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। कुछ भी डाउट्स रहेगा, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधिट्री चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन व्हेनेवर, सो तुम्हें नोटिफिकेशन आएगी बेसिकली व्हेनेवर वी पोस्ट सच यूजफुल वीडियोस। टेलीग्राम के मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ पे डेली बेसिस पे कॉर्ड्स, एलआर, वर्बल, वो कैप शीट्स, करंट अफेयर्स क्विजेस डालते हैं, पजल्स, आरसीज। इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज एनालिसिस आता है। करंट अफेयर्स क्विज, डेली न्यूज एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर जीडीपीआई पर्सपेक्टिव एज वेल एज फॉर सच एग्जाम्स जहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियो लेके आती है। लाइक आई सेड, मॉक्स रिलेटेड हेल्प चाहिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मॉक्स टाइप करना, ठीक है। मैं मेरा पर्सनल जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं बताऊंगा, एंड मेरी स्ट्रैटेजी काफी अच्छी है, या इट डेफिनेटली हेल्प्स बिकॉज स्टूडेंट्स को फायदा हुआ, मेरे को खुद को फायदा हुआ, ठीक है। आई एम एबल टू जो भी एग्जाम्स मैंने क्रैक की स्टार्टिंग फ्रॉम जी, या अपने स्कॉलरशिप, एमटीएस, एनटीएस, प्रावीण्य, प्रज्ञा, ओलंपियाड, जो भी एग्जाम्स है सब में सिमिलर स्ट्रैटेजी यूज की गई है। इट्स बेसिकली अ सिंप्लीफाइड क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी, ठीक है। कुछ भी डाउट्स रहेगा, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मॉक्स चाहिए तो मॉक्स जरूर टाइप करना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।